ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग का 8वां महीना कार्तिक माह कहलाता है। यह माह सबसे पवित्र माह माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में जो भी कोई मनुष्य व्रत और तप करता है वह मोक्ष को अवश्य प्राप्त करता है। आज की वीडियो में हम कार्तिक माह के कुछ विशेष नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक माह कब से प्रारंभ होंगे और कार्तिक माह का समापन कब होगा। साथ में कार्तिक माह से जुड़े कुछ विशेष नियमों के बारे में भी इस वीडियो में बात की जाएगी, जैसे कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाने चाहिए, कौन सी 2 सब्जियां कार्तिक माह में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ करें, संपूर्ण कार्तिक का व्रत न कर सके तो ऐसी स्थिति में क्या करें। वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और किन कार्यों को करने से परहेज करना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। यही कारण है कि इस माह को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माह माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष साल 2024 में कार्तिक माह की शुरुआत कब से हो रही है। तो मित्रों, हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना कार्तिक माह के नाम से जाना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर और नवंबर माह में आता है। इस साल 2024 में कार्तिक माह का प्रारंभ 18 अक्टूबर से हो रहा है और इसका समापन 15 नवंबर 2024 को होगा। मित्रों, कार्तिक माह को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कार्तिक माह को देव पक्ष के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में स्नान, दान और भगवत पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु ने कार्तिक महीना को अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक माह सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना है। इस पवित्र माह में श्री विष्णु जी के अतिरिक्त तुलसी माँ का पूजन करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक महीने में तीर्थों या गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने और उसके पश्चात दान करने से भी व्यक्ति को सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंतोगत्वा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पुण्य फल की प्राप्ति का भागीदार बने। वीडियो में अब जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से जुड़े हुए किन नियमों को जरूर जानना चाहिए। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान, दान और तुलसी माँ का पूजा करते हैं तो आपको इन नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाने चाहिए। तो मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा पर यानी कि देव दीपावली के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और उगते सूर्य को अर्घ दें। इसके बाद तुलसी के पौधे में अर्घ दें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें। देव दिवाली के दिन प्रदोष काल के समय 11, 21, 51 और 108 आटे का दिया बनाकर जलाएं। कार्तिक नहाने वालों को कुछ विशेष चीजों को खाने से भी बचना चाहिए। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई इत्यादि खाना वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। ऐसे में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजों के सेवन से भी बचना चाहिए। देखिए, कई बार कई लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि वह कार्तिक माह का पूरे 1 महीने का व्रत और पूजा पाठ नहीं कर पाते और ऐसी स्थिति में उनके मन में एक ही प्रश्न होता है कि क्या हम 1 महीने का कार्तिक माह का व्रत नहीं कर सकते, तो इसका दूसरा विकल्प कुछ और हो सकता है। तो जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप पूरे कार्तिक माह में कार्तिक व्रत नहीं कर पा रहे हैं,
पूजा ध्यान स्नान इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, दान नहीं कर पा रहे हैं और सबसे मुख्य कार्य तुलसी माँ की पूजा आप पूरे महीने भर नहीं कर पा रहे, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो कार्तिक माह के अंत के 5 दिनों में भी यह सभी कार्य करके आप संपूर्ण कार्तिक माह के व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। जो लोग कार्तिक मास के व्रत करने में असमर्थ है, वे कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में इस व्रत को कर सकते हैं और इससे उन्हें पूरे कार्तिक महीने के व्रत का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यह व्रत एकादशी के दिन से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को समाप्त होता है। तो यदि आप भी कार्तिक माह के पूरे महीने भर कार्तिक व्रत, स्नान दान और तुलसी पूजन करने में असमर्थ है, तो आप चिंता ना करें। आप कार्तिक माह के इस भीष्म पंचक के 5 दिनों में संपूर्ण विधि विधान के साथ कार्तिक मास के व्रत, स्नान दान और तुलसी पूजन करके कार्तिक माह के व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कार्तिक माह में कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए, तो आप ध्यान से इस बात को नोट कर ले कि कार्तिक माह में बैगन और करेला खाना पूर्णतः वर्जित माना गया है। तो आप इस महीने में बैगन और करेले को छोड़कर बाकी सभी सब्जियां खा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। वीडियो में ये भी जानते हैं कि कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो मित्रों, वैसे तो कार्तिक माह की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो रही है, परंतु कार्तिक स्नान 17 अक्टूबर से ही प्रारंभ होंगे। ऐसे में यदि आप स्नान दान करने के इच्छुक हैं, तो आप 17 अक्टूबर से ही कार्तिक माह के स्नान दान का प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों, ये तो रही कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष नियम जो आपको कार्तिक माह में ध्यान देना चाहिए। अब कुछ विशेष बातें और भी हैं जिनको जानना भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके ये सारे नियम भी जान लेते हैं कि कार्तिक माह में किस कार्य को करने की मनाही होती है और कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले कार्तिक स्नान कैसे करें इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कार्तिक स्नान को ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। कार्तिक स्नान को सुबह 4 से 5 बजे के बीच में करना सबसे सही माना गया है। स्नान के बाद आप तुलसी माँ के पौधे के पास घी या तेल का दीपक भी जला सकते हैं। यदि आप नदी तक स्नान करने नहीं जा सकते, तो आप गंगा जल की कुछ बूंदों में नहाने का पानी मिलाकर घर पर ही स्नान कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको एक जरूरी बात ये भी बतानी थी कि लोग कहते हैं कि नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें, जबकि ऐसा कहना चाहिए कि गंगा जल की कुछ बूंदों में नहाने का पानी मिला लीजिए। तो आज से आप भी सबसे पहले नहाने का पानी ना भरे, बल्कि गंगा जल की कुछ बूंदों को अपने नहाने के बर्तन में डाल ले और उसके बाद उसमें नहाने के लिए आप जल को डालें। इस प्रकार से वह जल गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आप इस नियम के माध्यम से कार्तिक माह में घर पर ही गंगा जल के स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में या तुलसी माता के पास बैठकर कार्तिक मास की कथाएं भी अवश्य सुनें। तुलसी में जल देकर तुलसी की परिक्रमा भी अवश्य करें। इस महीने सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें। इस महीने में अन्न, धन तथा वस्त्र का दान भी बहुत महत्व रखता है। तो यदि आपके पास सामर्थ्य है, तो आप अन्न, धन और वस्त्र का दान भी अवश्य करें। कार्तिक स्नान और व्रत करने वाले साधकों को राई, खटाई और मादक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कार्तिक महीने में मांस, मछली, दही, मट्ठा, शहद, तिल, तिल का तेल, हींग, बैगन, राजमा, उड़द की दाल, खिचड़ी, करेला, तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में सिर्फ नरक चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। इसी प्रकार से कार्तिक महीने में किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। कार्तिक माह में यह भी नियम है कि आपको पलंग का त्याग करके जमीन पर ही सोना चाहिए। कार्तिक महीने में ब्रह्मचर्य का पालन उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जो कार्तिक माह का व्रत करते हैं।
कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तो यदि आप कार्तिक महीने का व्रत करते हैं तो आप कार्तिक महीने में पूरे 1 माह तक तुलसी माँ के लिए एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा भी जरूर करें। कार्तिक महीने में दीप दान करना और आंवले का दान भी बहुत ही लाभप्रद होता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम की पूजा करने के भी विशेष लाभ है। कार्तिक महीने में प्रतिदिन गीता का पाठ करना भी बहुत लाभप्रद होता है। तो इस प्रकार से यह कार्तिक माह के कुछ विशेष नियम थे जिन्हें आपको जानना और अवश्य ही मानना चाहिए यदि आप पूरे कार्तिक माह तक कार्तिक माह का व्रत करते हैं। तो चलिए मित्रों, कार्तिक माह से संबंधित और भी वीडियोस इस चैनल पर आती रहेगी। इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी ना भूलें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचनाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।